गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितनुते भक्तिं मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री प्रेम गोपालकं प्रभु। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्ण। पिछली बार हमने बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की थी कि कैसे एक प्रामाणिक, रसिक और तत्वज्ञ ऐसे सद्गुरु मिलना कितना दुर्लभ बात है, और यदि कोई ऐसे सद्गुरु के शरणागत हो जाए बस फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। भले बाहर से देखिए, यदि कोई शरणागत हो जाए ऐसे सद्गुरु के, तो ऐसे सद्गुरु की कृपा से अपने आप सब कुछ होने लगेगा। ये सद्गुरु की कृपा का ऐसा बल है। आज हम उसी के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि बाहर से ऐसे साधक भले लगे, जो शरणागत जीव है, बाहर से भले लगे कि बहुत साधन, बहुत भजन कर रहे हैं, किंतु वो खुद कुछ नहीं कर रहे, वो कृपा के बल पर सब हो रहा है। अपने आप वो रोक नहीं सकते, वो एक अपने आप कृपा के एक बहाव में बस बह रहे हैं। तो आज हम सब जो साधक है, हम सब की चेष्टा इसी चीज के लिए होनी चाहिए कि हम कैसे ऐसी कृपा का लाभ कर सके, कैसे ऐसी कृपा हम पर भी हो सके। आज उसी के ऊपर एक इसे कह सकते कि पिछली बार का हम थोड़ा उसी को थोड़ा और गहराई में जाकर थोड़ा उसका कंटिन्यूएशन करेंगे, और हम देखेंगे कि गुरु की कृपा कैसी, गुरु की कृपा होने के बाद क्या क्या हो सकता है, और गुरु की कृपा कैसे मिले, शरणागत कैसे हुआ जाए। क्या केवल बस मैं आपके अब शरणागत हो गया हूँ, बस ये कह देने से क्या हम शरणागत हो जाते हैं, या शरणागति के और भी कुछ मतलब है। शास्त्र में शरणागति का अर्थ क्या कहा गया है, और शरणागति के क्या क्या अंग है कि जिसको कर कर फिर कह सकते हैं कि हाँ अब ये जीव शरणागत है। तो उसके लक्षण, शरणागति के लक्षण के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हमारे लिए। क्योंकि हम जितना भी साधन, जितना भी जो भी भजन कर रहे हैं, ये कृपा की लाभ करने के लिए, बस कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अंत में ये जो मार्ग है ये कृपा के ऊपर निर्भर है। कोई जीव अपने साधन के बल पर भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, ये केवल कृपा से संभव है, और साधना भी कृपा से ही हो सकता है। तो आपस में दोनों डिपेंडेंट है। तो हम चर्चा करते हैं कि कैसे जो शरणागत जीव है, या पहले हम देखें कि कैसे ऐसे सद्गुरु के कोई संपर्क में आ जाए। शरणागति तो दूर की बात है, यदि ऐसे सद्गुरु के कोई संपर्क में भी आ जाए तो शास्त्र क्या कह रहे हैं कि साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। कह रहे हैं कि चलिए शरणागति तो बहुत दूर की बात है, यदि कोई जीव ऐसे सद्गुरु, ऐसे साधु के जैसे संपर्क में भी आ जाए, थोड़ा सा संग भी कर ले। कितना संग? 1 साल, 6 महीना, 1 महीना नहीं, 1 दिन नहीं, कह रहे लव मात्र साधु संग। लव माने कह रहे कि एक सेकंड से भी कम, जैसे एक पलक झपकने का समय, केवल उतना समय भी कोई यदि एक ऐसे शुद्ध रसिक सद्गुरु के संग में आ जाए, बस सर्व सिद्धि हो। ये देखिए, हम ऐसा कभी कभी ऐसे लोगों को लग सकता है अरे बहुत बड़ा चढ़ा के बता दिया है, ऐसे सच में थोड़ी ना होता होगा। देखिए इसीलिए ये सब जो है एज इट इज, कोई इसमें कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं किया गया, बल्कि ये तो बहुत कम, क्योंकि शब्दों के द्वारा तो एक आइडिया हमें दिया जा रहा है कि कितनी कृपा है, सद्गुरु का स्थान क्या है, बस एक आइडिया देने के लिए ऐसे
सब श्लोक हैं, किंतु ये भी बहुत छोटे हैं। जितना जिसकी श्रद्धा है उस पर इसका लाभ उतना होगा। ये एक साधक की श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। यदि कोई समझे कि ऐसे सद्गुरु साधारण मनुष्य नहीं है, कोई अगर साधारण मनुष्य समझकर संग करे तो फिर उसे उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन कोई ऐसा समझे, जो भगवान भी, जिसे हमने पिछली बार देखा, भगवान भी बता रहे कि साधारण मनुष्य मत समझना, आचार्य माम भी जानिया, मुझ जैसा ही समझना, मैं ही एक हूँ अलग रूप में तुम्हारे सामने। इस भाव से कोई, श्रद्धा भाव से यदि कोई संग करे तब सर्व सिद्धि होए। इतनी महिमा है। इसलिए भागवतम में क्या कह रहे हैं, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। हम सब अलग अलग तीर्थ में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, अलग अलग जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? अपने अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए। अनंत जन्म के जो पाप है सब धोने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे सद्गुरुओं के लिए, ऐसे साधुओं के लिए क्या बता रहे हैं? तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। ये तो ऐसे साधु तो चलते फिरते तीर्थ है, ये जहां पर है वही तीर्थ है। तीर्थ को तीर्थ करने वाले ऐसे साधु हैं। इतनी 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 महिमा है। देखिए शास्त्र में ऐसे साधुओं की महिमा, ऐसे गुरुओं की महिमा सब जगह, जहां पे भी आप जिस शास्त्र खोल लीजिए सब जगह, यहाँ तक कि भगवान भी बार बार इस पर जोर दे रहे कि हम समझे। और यही एक सीक्रेट, यही एक शॉर्टकट है। देखिए भक्ति मार्ग ही इतना दुर्लभ है कि कोई वीररा ही इस मार्ग में प्रवेश कर सकता है, और इतना सरल मार्ग, और उस मार्ग में भी एक छोटा, एक बोल सकते हैं शॉर्टकट दे दिया है, एक गुरु कृपा। तो हम क्यों इससे दूर रहे, हम क्यों इसकी चेष्टा ना करें ये प्राप्ति करने की। आज हमारा यही एक प्रयास होगा। हम देखेंगे कि ऐसे सद्गुरु की शरणागत कैसे हुआ जाए। और श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या कह रहे हैं, देखिए कितनी कृपा। देखिए बता रहे हैं कि यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिते अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। बता रहे हैं कि यदि किसी शिष्य या किसी साधक में जितना श्रद्धा, यस्य देवे परा भक्ति, जितना श्रद्धा, जितना प्रेम, जितना आसक्ति भगवान के प्रति है, यदि उतनी ही आसक्ति, उतना ही प्रेम, उतना ही निष्ठा यदि उसे अपने सद्गुरु, अपने गुरु के प्रति भी है, उतना या उससे ज्यादा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि उतना है तब क्या होगा, यदि ये क्राइटेरिया मैच हो गया, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, यदि मैच हो गया, जितना भगवान के प्रति उसका प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा, जो कह ले आसक्ति, उतना ही यदि गुरु के प्रति भी है, उतना ही सम्मान यदि गुरु के प्रति भी है, तब क्या होगा? तब ऐसे सद्गुरु की कृपा, ऐसे भगवान गुरु कृष्ण की कृपा से क्या होगा? तस्यैते कथिते अर्थ प्रकाशन्ते महात्मा। तारे कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर बोलते सारे वेद शास्त्र, सारे चीजों का ज्ञान अपने आप उस शिष्य, उस साधक के हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान परमेश्वर के रूप में सबके हृदय में बैठे हैं, तो भगवान अपने आप, जैसे भागवतम में पहले ही श्लोक में जब शुरू होती है भागवतम, तब ब्रह्मा जी के हृदय में सब प्रकाशित कर दिया था। तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यन्ति यद सूर्य। जब ब्रह्मा जी, जब उनकी उत्पत्ति हुई थी, नाभि में से जो कमल निकला था गर्भरक्षाय विष्णु जी के, तब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, तब देखे सब जगह पूरा अंधकार है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तब भगवान एक उनको आवाज सुनाई दिया, तप तप तप। तो उनको लगा अच्छा तपस्या करना है, तो वो ध्यान में लग गए।
बस उसी तप बस फिर इतने हजारों साल तपस्या करने के बाद भगवान ने अपने आप ब्रह्मा जी के हृदय में सब प्रकाशित कर दिए, सब नॉलेज। कोई ब्रह्मा जी को कुछ इतना नहीं कि 4 साल आपको पढ़ डिग्री ले लो, सिविल इंजीनियरिंग का ले लो कि आपको अभी सब बनाना है सृष्टि, कुछ ऐसा करने नहीं, अपने आप हृदय में पूरा ज्ञान प्रकाशित हो गया। उनको पता चल गया कि क्या करना है, कैसे करना है सब। उसी प्रकार श्लोक में क्या बता रहे, यदि इतनी श्रद्धा यदि कोई गुरु के प्रति भी रखता है, इतना भगवान के प्रति है, अपने आप, भले वो कोई अनपढ़ हो, ये तो ऐसा उदाहरण है, ये तो केवल हम तो अभी श्लोक के ऊपर चर्चा करें, लेकिन प्रैक्टिकली भी ऐसे इतने सारे उदाहरण हैं। आप देखेंगे इतने सारे वैष्णव, इतने सारे भक्त लोग जो अभी भी कभी आज अब देखेंगे राधा कुंड में एक सिद्ध महात्मा जी है, देखिए कभी उन्होंने जीवन में कभी स्कूल नहीं गए, ना कभी पढ़ा, ना कुछ संस्कृत वगैरह ना कभी सीखा है, कभी कुछ नहीं। आज संस्कृत सब पढ़ भी लेते हैं, संस्कृत लिख भी लेते हैं, यहाँ तक कि शास्त्र पढ़ करके उसे उसकी कथा भी कर रहे हैं, दूसरे को समझा रहे हैं क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या है। लेकिन कभी स्कूल नहीं गए, कभी पढ़ाई नहीं किया। देखिए ये कितनी कृपा, ये गुरु की कृपा, ये शास्त्र में जो लिखा है वो प्रूव हो रहा है। और ऐसे कितने देखेंगे भक्तमाल में, जब भक्त लोग के चरित्र के ऊपर देखें तो कितने सारे ऐसे भक्त लोग हैं, अपने आप ऐसे गुरु की कृपा से सब चीज हृदय में प्रकाशित हो गया। तो ये एक उदाहरण है। और देखिए प्रणाम मंत्र जब अपने श्री गुरुदेव का उसमें ही बता रहे हैं कैसे बद्धे वितनुते भक्ति, कोई एक बद्ध जीव भी है जो अनादिकाल से भगवान के विमुख हो चुका है, भगवान से अपना मुंह मोड़ लिया है, संसार में एकदम आसक्त है, भक्ति का कोई संस्कार नहीं, कोई सुकृति नहीं, भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर भी यदि ऐसे सदगुरु की कृपा से कोई यदि ऐसे सदगुरु के संपर्क में आए तो उनकी कृपा से ऐसे एक बद्ध जीव के हृदय में भी भक्ति के प्रति थोड़ा एक आकर्षण जागृत हो सकता है, भक्ति हृदय में जागृत हो सकती है। बद्धे वितनुते भक्ति मूकम आवर्तये श्रुतिम, कह रहे कि कोई गूंगा व्यक्ति भी जो अच्छे ठीक से बोल नहीं सकता, जो कभी बोल नहीं सकता, या जो दिन भर केवल संसार की बातें करता है, या एकदम गूंगा मूकम, ऐसे व्यक्ति पर भी यदि गुरु की कृपा हो जाए तो क्या होगा, वो केवल बोलने नहीं लगेगा, वो पूरे वेद जो इतने उपनिषद वेद सारे सब चीज का सार जानकर पूरा वेद वगैरह का पाठ कर सकता है, पूरा कथा कर सकता है, भगवान की महिमा का वखान कर सकता है ऐसी गुरु की कृपा से। ये सब तो महिमा देखिए शास्त्र में आपको कोने कोने में सब जगह ये आपको मिल जाएगा। तो इतनी महिमा है तो क्यों ना हम चेष्टा करें ऐसे सदगुरु की कृपा का लाभ करने का। तो हम अपने विषय पर अब चलते हैं कि कैसे शरणागत ऐसे सदगुरु के हुआ जाए। शरणागति के 6 अंग क्या है तो बताते हैं, हरि भक्ति विलास में बता रहे, आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य विवर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वास गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो देखिए 6 अंग बता रहे शरणागति के, ये 6 बॉक्स हमें टिक करना है। यदि कोई 6 के 6 अच्छे से अगर पालन कर रहा है बस फिर गुरु की कृपा एकदम, जो गुरु के हृदय में जो भक्ति रस है अपने आप गुरु के हृदय से पूरा बह करके एक शिष्य के हृदय में आ जाएगा। बस फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर सब सर्व सिद्धि हो। तो क्या है, एक एक कर हम एक एक अंग पर चर्चा करें। पहले बता रहे आनुकूल्य से संकल्प, जैसे हम जो भी चेष्टा जो भी कार्य हम कर रहे हैं हमारा भाव रहे गुरु को प्रसन्न करने के लिए। ये मैं कार्य कर रहा हूँ
ताकि इससे गुरु प्रसन्न हो सके। बस ये भाव से हर चीज गुरु की प्रसन्नता के लिए, गुरु ने जो भी आज्ञा दिया है बस उसका पालन करना है गुरु को प्रसन्न करने हेतु। गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय करिया क्या, आर ना करिया मने आशा। तो वही आर ना करिया मने आशा माने प्रातिकूल्य विवर्जनम। ऐसा कोई भी कार्य, दूसरा है प्रातिकूल्य विवर्जनम, ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे गुरु प्रसन्न ना हो। ऐसा कोई मन में कोई चीज ऐसा जिससे कोई गुरु की अकीर्ति हो। एक शिष्य जो भी कर रहा है, जैसे कहते हैं ना, इस शिष्य जितने भी सारे कार्य हैं उनका आचरण, शिष्य का आचरण देख के लोग कहेंगे कि अच्छा इस गुरु ने, इनके गुरु कैसे है, गुरु ने कैसे संस्कार दिए हैं। इसलिए एक शिष्य की बड़ी जिम्मेदारी होती है अपना आचरण ठीक रखे, सबसे बहुत अच्छी तरह बर्ताव रखे, सबको सम्मान दे, ताकि शिष्य के आचरण से लोग भी कहें कि अरे इनके गुरु ने बहुत अच्छे से इन्हें शिक्षा दी है। तो हमारा जितना भी शिष्य का जितना भी जो भी कार्य कर रहे हैं सब गुरु की प्रसन्न करने के लिए, गुरु को ऐसा कोई भी कार्य ना हो जिससे गुरु अप्रसन्न हो या गुरु को सुख ना पहुंचे। तो जितने भी, जैसे एक उदाहरण, जो भी गुरु कहते हैं, जो भी गुरु का आदेश या उपदेश गुरु दे रहे हैं उसे पालन करना, अच्छी तरह से पालन करना। और जैसे मेरे श्री गुरुदेव हमेशा कहते हैं, देखिए शास्त्र में सब जगह गुरु की इतनी महिमा है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। गुरु एकदम पूरा गुरु, यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य दास तथापि जानी रामी तहारा प्रकाश। सब जगह आपको मिल जाएगा कि गुरु की कितनी महिमा है। गुरु को हमेशा हमें सम्मान, भगवान से ही, भगवान जितना ही माने, लेकिन फिर भी मेरे श्री गुरुदेव हमेशा एक सावधानी देते हैं, एक चीज से हमेशा अलर्ट रहना है। बंदो मुई सावधान मत है, क्या है, क्या चीज से हमेशा केयरफुल रहना है कि ठीक है शास्त्र में सब जगह बता रहे हैं कि गुरु की कितनी महिमा है, लेकिन कभी भी ऐसा अपराध ना कर दे कि गुरु की आराधना या हम पूजा भगवान जैसा करें। कभी गुरु के चरणों में हम तुलसी पत्र ना ऑफर करें, ना बिल्वा पत्र, कभी ये सब चीज नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए भले गुरु का स्थान इतना है, एक शिष्य के लिए गुरु भगवान सम्मान है, उतना सम्मान हमें देना है, किंतु फिर भी हमें इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि गुरु भगवान नहीं है। एक कॉम्बिनेशन है, गुरु तत्व ऐसा है कि भगवान और भक्त एक साथ, मतलब एक मिक्स कुछ कॉम्बिनेशन है। भले शिष्य के लिए एक गुरु भगवान जैसे है, हमें भगवान जैसा ही सम्मान करना है, किंतु गुरु भी एक साधक है। गुरु अपने गुरु के सामने एक शिष्य है, गुरु भी भगवान के दास है। तो वो ध्यान रखकर कभी ऐसा अपराध ना करे कि गुरु की पूजा करते समय गुरु के चरणों पर तुलसी पत्र अर्पण कर देना या बिल्वा पत्र अर्पण कर देना, ये सब कभी अपराध ना करे। तो हमेशा ये सब चीज तो गुरु जो कहते हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, उसको पालन करना, इसे कहते प्रातिकूल्य विवर्जनम। एक उदाहरण के लिए। अब तीसरा है रक्षिष्यति इति विश्वास। हमेशा एक दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय रहे कि हम गुरु के शरणागत हैं और गुरु, हमें कोई चीज की चिंता नहीं है, गुरु के हम शरणागत है, गुरु हमारे अवश्य रक्षिबे गुरु, हम हमारी रक्षा अवश्य गुरु करेंगे, हमारे आध्यात्मिक जीवन की भी और हमारी भौतिक जीवन की भी पूरा प्रोटेक्शन। हम गुरु के शरणागत हैं, हमें कोई चीज की चिंता नहीं। क्यों ऐसा? देखिए जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है वो भी जिनके अधीन हो जाते हैं। देखिए जो विश्व ब्रह्मांड जिनके ना अंदर समाया हुआ है, उनको जो अपने हृदय में हमेशा बंदी बनाकर रखते हैं, कहते हैं कि तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम।
गोविंद हमेशा ऐसे सदगुरु के हृदय में विश्राम कर रहे हैं। तो ऐसे सदगुरु के यदि हम शरणागत है तो हमें क्या हो सकता है? ये भाव से दृढ़ श्रद्धा रहे हमें। और देखिए शास्त्र में तो कहते भी है ना कि राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। कि कह रहे हैं कि यदि कृष्ण किसी को बचाना चाहते हैं तो उसे कौन मार सकता है? इसका उदाहरण भी है। देखिए प्रहलाद महाराज का भागवतम में आता है कैसे हिरण्यकशिपु पूरे सब जगह सब पे कब्जा कर लिया था, पूरे तीनों लोक पर कब्जा कर लिया। सब देवी देवता भी उनसे कांप रहे थे, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था। इतना सारा वरदान लेके रखे थे। देखे कि बोल रहे कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, ना पशु से मरूं। इतने सारे लिस्ट पूरा लगा दिया था। पूरे 12 मास में नहीं मरूं, इतने सारे पूरा एकदम अलग अलग क्राइटेरिया ब्रह्मा जी से मांग लिए। अब ब्रह्मा जी ने सब दे दिया। अब कोई तो उनको लगा अब तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान कुछ नहीं किए, चलो ठीक है। जब प्रहलाद महाराज उनके खुद पुत्र थे, इतने बड़े भगवान के भक्त, जब उन पर कुछ तकलीफ देने लग गए तो हमने देखा उन्होंने क्या क्या नई चेष्टा की। प्रहलाद महाराज को पहाड़ से नीचे फेंकने का प्रयास किया, विष पिलाने का प्रयास किया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलाने का प्रयास किया, आग तक में डालने का प्रयास किया, हथियारों से मारने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। हम सब जानते हैं, भागवतम में इतना अच्छे से वर्णन है। देखिए इसका कुछ नहीं हुआ, इसलिए कहते हैं राखे कृष्ण मारे के। और उसके ठीक इसका क्या कह रहे, मारे कृष्ण राखे के, बस। और यदि कृष्ण किसको मारना चाह रहे तो कौन बचा सकता है? सेम वही प्रहलाद महाराज के जीवन में देखे। फिर नरसिंह देव जी के रूप में भगवान प्रकट हो रहे हैं और एक सेकंड कुछ थोड़ा सा क्षण लगा, हिरण्यकशिपु को एक बार में बस अपने नख से पूरा चीर फाड़ कर लिया। हरि बोल, एकदम एक सेकंड में। तो भगवान को कोई, अगर भगवान किसी को मारना चाहते तो कोई नहीं बचा सकता। लेकिन देखिए इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें क्या बता रहे, राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। तो उसके बाद बता रहे नहीं नहीं, गुरु यदि मारे कृष्ण राखे के तो बता रहे इसका उत्तर है गुरु। यदि कृष्ण या हरि किसी नाराज हो गए, एक श्लोक भी आता है, हरि रुष्टस गुरु त्राता और गुरु रुष्टस न कश्चन। इसे एक स्टेज ऊपर बढ़ के इतना हमने देखा, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। इन उसका उत्तर में बता रहे नहीं नहीं, एक बार हरि भी यदि नाराज हो गए किसी से, गुरु संभाल लेंगे। गुरु बोल देंगे अरे मेरा शिष्य है, कोई बात नहीं, गुरु संभाल लेंगे, हरि कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक बार यदि किसी ने गुरु के चरणों में अपराध कर दिया, गुरु यदि किसी से नाराज हो गए तो बस कोई नहीं बचा सकता। और इसका भी हमने उदाहरण भागवतम में हमें मिल जाता है। अम्बरीश महाराज के जीवन में दुर्वासा ऋषि जी की क्या गति हुई थी, कैसे सब जगह चले गए, ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, शिव जी के पास, फिर विष्णु जी के पास, सब ने हाथ खड़ा कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। भक्त के प्रति कुछ हुआ है, आपको उनसे ही माफी मांगना पड़ेगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये सुदर्शन चक्र मेरा नहीं सुनेगा, भले मेरा एक हथियार है, किंतु मैंने एक प्रोग्रामिंग कर दिया है कि यदि ये 24 घंटा मेरे भक्त के प्रोटेक्शन में रहते हैं, यदि कुछ भी किसी ने भी कुछ हानि क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, बस ये एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर मेरे भी नहीं सुनेंगे जब तक भक्त खुद ना कमांड दे दे कि नहीं नहीं अभी इसे माफ कर दो। तो इससे हम समझ सकते हैं कि गुरु का क्या स्थान है। तो हम ऐसे यदि गुरु के शरणागत है तो हमें क्या, किस चीज का भय, रक्षिष्यति इति विश्वास, ये भाव। फिर चौथा, गोप्तृत्व वर्णम तथा। इसका अर्थ है कि हमेशा ये भाव में रहना कि मेरा पोषण, मेरा पालन गुरु कर रहे हैं,
मेरे आध्यात्मिक जीवन का भी और भौतिक जीवन का भी। आध्यात्मिक जीवन में भी मेरा पालन पोषण, जो मेरा भक्ति, जो मेरा भजन, ये सब इसका पोषण गुरु ही कर रहे। ये भाव हमेशा रहे, गुरु की कृपा से सब हो पा रहा है, मैं गुरु की कृपा से ही सब मैं कर पा रहा हूँ, मेरे बलबूते से कुछ नहीं हो पा रहा है, सब कृपा है। और सेम भौतिक जीवन में भी ये भाव रहे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने परिवार का पालन, खुद का पालन पोषण सब गुरु की कृपा से हो रहा है। गोप्तृत्व वर्णम तथा, बस ये गुरु से ही से एक वफादार एक कुत्ता होता है ना, कैसे एक मालिक से इतना अटैच रहता है, बस मालिक ही उनके सब है, मालिक ही रोटी देंगे, सब उनके एक सेकंड में। हमारा ये भाव है गुरु से एकदम अटैच्ड, इतना फेथफुल, और इसलिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हम पूरा एक अंदर एक दृढ़ निश्चय है कि गुरु की कृपा से सब हो सकता है, हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, अलग अलग जगह पर ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं, गुरु की कृपा से सब हो जाएगा। ये भाव से हमेशा गुरु के शरणागत रहे। अब 5वां, आत्मनिक्षेप। अब ये बहुत इसके ऊपर मेरे श्री गुरुदेव बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं। देखिए आत्मनिक्षेप, मेरे श्री गुरुदेव कहते हैं कि बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। कितने सारे शब्द है, आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण, बहुत सारे अलग अलग शब्द का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आत्मनिक्षेप क्यों यूज हुआ है? तो बता रहे हैं आत्मनिक्षेप माने एक बोलते हैं ना, अपने आप को फेंक देना, गुरु के चरणों में पूरा समर्पित कर देना। उदाहरण देते हैं कि जैसे देखिए एक बॉल है, एक गेंद अब आपके हाथ में है, जब तक हमारे हाथ में हम इसको उछाल सकते हैं, नीचे पटक सकते हैं, जो भी चाहे हम कर सकते हैं। लेकिन एक बार यदि हमने इस बॉल को किसी दूसरे के हाथ में दे दिया, बस उसके बाद ये हमारे हाथ में नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते उस बॉल का। अब हमने किसी और के हाथ में दे दिया, अब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस बॉल पर। ठीक उसी प्रकार अपने आप को कायिक, वाचिक, मानसिक, बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स, तीनों को पूरी तरह गुरु के चरणों पर अर्पण कर देना, फेंक देना, एक कठपुतली के समान। ये कहते हैं आत्मनिक्षेप। और 6वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्पण्य। इसमें देखिए इसे कहते हैं कि एक तो है बहुत दीन भाव से हमेशा उत्सुक रहना, एक उत्कंठा, एक लौल्य हृदय में रहे कि कैसे गुरु का कब दर्शन हो, कब गुरु के चरण का सेवा मिले, कब गुरु के मुख से हम कथा श्रवण कर सके। ये 24 घंटा हमें एक लालसा हृदय में बनी रहे, ये उत्कंठा कि गुरु एक एक जो वाक्य कह रहे हैं मेरे लिए सबसे मूल्य है, मेरे प्राणों से अधिक मूल्य है। एकदम ध्यान से, एकदम अटेंशन के साथ एक एक शब्द को सुनना, एकदम ध्यान से। इसलिए कहते हैं ना कि गुरु के वचनों को रखना संभाल के, एक एक शब्दों में गहरा राज है। देखिए गुरु के मुख से जो एक एक वाक्य निकल रहे इतनी कीमती है, एक एक हम चिंतन करें कब हम समझेंगे। कभी तो इतना गुरु जो कह लेते हैं हम कभी समझ नहीं पाते, कितने सालों कितने वर्षों बाद हम समझ पाते हैं कि अच्छा मेरे गुरुदेव ये कहे थे, मुझे आज उसका अर्थ समझ में आ रहा है। ये भी कृपा से समझ में आता है। इसीलिए एक एक शब्द को एकदम संभाल के रखना है, बहुत गहरा गहरा राज है एक एक शब्द में। इसलिए एकदम ध्यान से पूर्ण एकाग्रचित होकर हमें गुरु से कथा श्रवण करनी चाहिए, बहुत सारी जिज्ञासा करनी चाहिए, उत्सुकता दिखाना चाहिए गुरु को, बहुत सारे प्रश्न या बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक गुरु से कथा श्रवण करना चाहिए, ताकि गुरु को भी जब देखेंगे। देखिए बहुत अच्छा उदाहरण इसमें देते हैं कि जब सूर्य का उदय होता है, सूर्य की किरणों से एक जो कमल होता है, कमल का पुष्प वो खिल जाता है और खिलकर पूरा सब जगह अपना फ्रेग्रेंस, सुगंध फैला देता है।
तो उसी प्रकार गुरु के चरण जो है वो भी कमल की तरह है। श्री गुरु चरण पद्म पद्म केवल भक्ति सद्मा। जो गुरु के जो चरण है, जो लोटस फीट जो है गुरु के चरण कमल, वो क्या है? केवल भक्ति सदमा। जो केवला भक्ति के सदमा माने स्टोर हाउस, एक भंडार है। जो गुरु के चरण कमल साधारण नहीं है, पूरे भक्ति केवला भक्ति के भंडार है। जैसे जब एक शिष्य एक साधक के हृदय में वो उत्कंठा, वो लालसा, वो लौल्यम जब जागृत होता है, जब उदय होता है, तब उसकी किरणों से उसको देखकर जो गुरु के जो चरण पद्म है वो खिलते हैं। और फिर बस गुरु के हृदय पिघल उठता है। तब उनके हृदय से सब वो भक्ति रस शिष्य के हृदय में तब आ जाता है। इसलिए ये तो एकदम एंट्री पॉइंट है। रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। देखिए, ये लौल्यम केवल यही एक इसका कीमत। यदि हमें वो कृपा हमें चाहिए, वो भक्ति रस हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में अगर हम उसका भी आस्वादन कर सके, वो ब्रज भक्ति, एक ही कीमत है उसकी, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकम। हम ये सब जो भी एक अंग जो हम देखे, 6 अंग, षड विधा शरणागति, जो 6 जो लिम्स है, हम प्रयास करें इसे। देखिए, इस चीज का तो ज्ञान शास्त्र में सब है, लेकिन इसका हम अनुभव कर पाए, हर रोज हम इसका स्मरण करें, इसका चिंतन करें और प्रयास करें हम अपने जीवन में इस हर अंग को उतार सकें। तो मैं केवल एक तोते की तरह मैं बस शास्त्र में और जो श्री गुरुदेव के मुख से जो श्रवण किया है, बस उसे एक रिपीट करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, किंतु हृदय में कोई अनुभव नहीं है। केवल ये शब्द मैं खाली रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन बस आशा है कि एक दिन श्री गुरु और आप सब वैष्णव की कृपा से इस चीज का अनुभव कर सकूं और अपने जीवन में मैं भी एक बार अवश्य एक दिन शरणागत हो सकूं। जो भूल हुई होगी, त्रुटि, उसके लिए क्षमा करना। बहुत सारे चीज है जो मैंने अपने श्री गुरुदेव के मुख से और शास्त्र में जो सब पढ़े हैं, वो सब जितने भी अच्छी चीज है सब गुरु की कृपा है। और जितने भी सब जो भी त्रुटियां हैं सब मेरी है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आशीर्वाद बनाए रखिए और हम अपने जीवन में ये शरणागति के जो 6 अंग है उसको पालन करने का प्रयास करें। ये एक बहुत शॉर्टकट है और अवश्य हम सब पर सद्गुरु की कृपा होगी। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्ण।